तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेंगे, अरे बेकार, बहुत बेकार, ये वही है, कर्म से पहचाना जाएगा। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में अगर हम बेकार कर्म, तो मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नजदीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए, घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे और छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डालकर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है, तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं। वो गिरी ही काम की है। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना, बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है, तब तक मत बनाना। उसके बाद ही बनाना, जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है। ये मुझे परमात्मा से मिला सकता है। गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो। बस वो सदगुरु की शरणागति। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है, बिंदुक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। देवर्षि नारद ऋषि के पद पर बैठने के बाद भी अगर गुरु मंत्र नहीं ले पाए तो ऋषि पद से वंचित है। वो सुख कहां, वो आनंद की अनुभूति कहां? जब जीव के प्राण छूटते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये।
जिस समय प्राण छूट रहे होते हैं, जिस समय पर प्राण जा रहे होते हैं, प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, देवलोक, प्रेतलोक। कौन सा लोक है? प्रेतलोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि पाता है। भूत की योनि से भी आप उसको भी समझ लें थोड़ा सा। जैसे कई लोग जाते हैं और जाते जाते उनको कोई ऐसी हवा लग जाती है, भोजन नहीं भा रहा है, गिरा पड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, सुध नहीं बन पा रही है, वो जो उसको थोड़ा सा कहते हैं इसको हवा लग गई, इसको थोड़ा भूत लग गया, इसको कोई प्रेत लग गया। ये उसमें डूब गया। गलत हवा, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में लिखा, प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की गेट चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है। और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है, तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य। इसलिए गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, 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 गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। देवराज चोरी कर रहा है, धन चुरा कर ला रहा है, शंकर के मंदिर में पहुंच भी गया है, तो भी शिव महापुराण में उसका मन नहीं लगा है। बिना गुरु मंत्र के जीव का चित्त भगवान की कथा में लग जाए, बहुत बड़ी बात है, यह पूर्व का ज्ञान होगा इसलिए लग गया। आज के जमाने में असली गुरु लोगों को मिल नहीं रहे और गुरु को असली चेला मिल नहीं रहा। देखिए जरा, असली गुरु नहीं मिल रहा और गुरु को असली चेला नहीं मिल रहा। एक गुरुजी तखत पे बैठे थे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। दो चेले थे उनके, एक चेले को आवाज लगाई, चेला ऐ रामू, ऐ रामू। रामू दौड़ कर आया, जी गुरुदेव। बेटा शालिग्राम जी की सेवा चल रही है, थोड़े तुलसी के दल लिया, जा तो जरा तुलसी ला। इतना आलसी चेला, उसने मन में सोचा अगर आज तुलसी लेने चले गया तो ये गुरुजी रोज मुझसे तुलसी मंगवाएंगे।
अगर आज चले गया तो गुरुजी रोज मंगवाएंगे। चेला बोला गुरुदेव तुलसी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने मन में सोचा गजब का चेला, बताओ यहां आश्रम में रह रहा है और इसको तुलसी का पौधा नहीं माना। चल रहने दे, अच्छा। दूसरे चेलों का आवाज लगा, किशोर, ओ किशोर, ओ किशोर। अरे कहां गया किशोर? और किशोर दौड़ के आया, जी गुरुदेव। जा थोड़ा सा तुलसी का दल तोड़ कर लिया। किशोर ने सोचा बताइए रामू नहीं गया तो मैं काय को जाऊं? गुरुदेव आपने रामू से नहीं कहा? रामू को तुलसी का पौधा नहीं मालूम था। किशोर कहने लगा तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है तुलसी की और इतना बड़ा पेड़ होता है। कभी नहीं देखा तूने? मेरी तो मम्मी ने दिखाया था, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े बड़े पत्ते। गुरुजी ने मन में सोचा हो गया कल्याण, इसको भी नहीं मालूम कि तुलसी का पौधा कैसा है। किशोर तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? गुरुदेव मेरे को मालूम, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बताया था। इसने सोचा अपन जाएंगे और अपने माथे आगे फिर अपन कोई बुलाएंगे बार बार तुलसी लाने के लिए, अपन भी नहीं जाएगा। जा। अब दोनों ही चेला बड़ा आलसी, पर गुरु तो गुरु थे। दोनों बोले गुरुजी हमको नहीं मालूम तुलसी कैसी है, आप नहीं चले जाओ। गुरुजी बोले अब शालिग्राम जी की सेवा छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तखत पे बैठे थे गुरुजी 80 किलो के, उसी पे थे शालिग्राम। उन्होंने दोनों चेलों से कहा एक आगे से उठा, एक पीछे से उठा। उठकर नहीं जाऊंगा, सेवा कर रहा हूं, उठाओ। और दोनों ने उठाया, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा। गुरुजी को तोक के तखत समेत ले गए। तुलसी जी के क्यारे, यही बस बस बस, रोको 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 रोको, अब तोड़ के लाओ। तुलसी दल लाए, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने शालिग्राम जी के चढ़ाया। गुरुजी बोले ले चलो वापिस, भाभी ले चलो। इन्हें फिर उठाया और उठा के ले जाके फिर तखत को रखा। गुरुजी बोले बेटा तुलसी का पौधा भूलोगे तो नहीं? चेला उन बोला तब जिंदगी भर नहीं भूल। 80 किलो का तुम, 40 किलो का तखत उठाए उठाए हमारी नानी याद आ गई और कह रहे भूलोगे तो नहीं? अब ये तुलसी का पौधा हमारा बाप नहीं भूला, कभी जिंदगी में नहीं भूला। या तुलसी का भूलोगे तो बस ऐसी होती है तुलसी। रामू बोला गुरुजी मेरे को मालूम होता, हम पहले तोड़ रहा था। हालत खराब करने से अच्छा मेरे को पहले ही मालूम होता, मैं पहले तोड़ रहा था। किशोर बोला मैंने तो सुबह तो नाश्ता करा था, समझ गया। मुझे क्या मालूम था कि तुलसी का पौधा इतना छोटा सा होता। गुरुजी अब तो देख लिया, अब देख लिया। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाय दी जोरी। गुरु गुरु होता, चेलो दंडी होते, पर चेलों के लिए सदगुरु ही मार गए। सदगुरु मार। गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता और अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलकती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए अपने बच्चे की बलि दे देती है। वही सदगुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता है। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना करियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बता बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी
गला फसावे आपना जी के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बनना जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है। अपने शिष्य, गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा रे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिहार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20-21-22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा, गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा, ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। मैंने काहे काटो, हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। कहा उन्हें, काम करो शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का नूतन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। रीत करो सो ऐसी कर जो, जैसे लोटा डो, और गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मती जा।